है तालाबंदी और तालीम। प्योर लॉकडाउन, 24 कैरेट का लॉकडाउन, ये बिल्कुल नया। बच्चों के हाथों में आधी तालीम बच्चों की। अगर आप सटायर पे हंस देते हैं तो ये आपको सटायर में मिला हुआ बोनस। वो सटायरिस्ट हुए भी कम हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो मुश्ताक अहमद यूसुफी, क्योंकि आजकल किसी भी किताब में नई बात लिखने का रिवाज नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग करने में भी यही जमा काम आया था। आपका मुल्क इसी भाग से चलता आया है। करप्शन साइंस की जगह ललित कला बन जाती है। दोस्तों नमस्कार। नया हफ्ता, नई पढ़ंत। पिछली बार हमने तालाबंदी के बारे में कुछ बात की और पिछले हफ्ते से इस हफ्ते क्योंकि तालाबंदी भी बढ़ गई है तो आज का मुद्दा भी तालाबंदी। मुद्दा कुछ संजीदा है लेकिन इसको बिल्कुल हल्के फुल्के तरीके में मजाहिया अंदाज में हम आज बात करेंगे। और आज का शीर्षक है तालाबंदी और तालीम, लॉकडाउन एंड एजुकेशन। बच्चों की एजुकेशन, आपके बच्चों की एजुकेशन। तो दोस्तों मुल्क तालाबंदी में है। अनशन, लाठीचार्ज, बसें जलाना, टायर फूंक देना, ये इस देश में आम है। हम इसी माहौल में पैदा हुए हैं, इसी माहौल में बड़े हुए हैं। ये सब हमें हमारी आदत में शुमार है। बसों को जला देना, उसी रास्ते से चले जाना, सब ठीक लगता है। ये इस देश की रगों में है। पर खालिस तालाबंदी, प्योर लॉकडाउन, 24 कैरेट का लॉकडाउन, ये बिल्कुल नया है। इसकी हमें आदत नहीं। और जब से लॉकडाउन हुआ है सबसे बड़ी चीज जो निकल के आई है वो ये कि हमें पता लगने लगा है कि मुल्क में सरकार भी है। और सच कहूं सबसे बड़ा सरप्राइज तो ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स, रियासती हुकूमतें भी ट्विटर पर मस्जिद हैं। वहां से उनके हुक्मरान भी ट्विटर से हमें संबोधित कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आईटी का जमाना, आईटी की सरकार। खैर आज की बात सियासी नहीं है और साथ में कहानी ज्यादती भी नहीं है, बहुत पर्सनल भी नहीं है। ये कहानी मेरी भी नहीं है, ये कहानी आपकी भी है। ये किस्सा, ये हिकायत, ये हर रिहायश गाह का है, हर हाउस होल्ड का है। आजकल इस तालाबंदी में आजाद ख्याली के नए नए मुकाम हासिल जोर हैं, नए नए मुकाम देखे जा रहे हैं। वुमन लिबरलाइजेशन का सुनहरा दौर पेशतर है। प्याज काटते हुए शोरा से लेकर बर्तन साफ करते हुए मियां सब आम है। पर रगों का लहू बर्फ तब हुआ जब बच्चों की तालीम का आधा जिम्मा हजरात यानी मर्दों के हाथों में सौंप दिया गया। मर्दों के हाथों में आधी तालीम बच्चों की। अब मैं इस पर तो नहीं जाऊंगा कि ये सवाल अब वुमन लिबरलाइजेशन से कहीं अलहदा, कहीं बड़ा बच्चों के और मुल्क के मुस्तकबिल का बन गया है। बच्चों के भविष्य का और हमारे देश के भविष्य का। मर्दों के हाथों में बच्चों की तालीम। इस बात की ज्यादा अहमियत नहीं है कि इस मसले पर मेरी भी एक राय थी। जब घर में चर्चा हुई तो मेरा भी एक मत था। पूरा तो याद नहीं पर जो भी था मेरी तरफ से वो काफी मजबूत मत था। और शायद कुछ ऐसा था कि 5 साल के बच्चे को एक आध महीने के लिए तालीम के बिना रखा जा सकता है। मजबूत तो था पर मत मेरा था और ये घर का सबसे अहम मत नहीं था। दूसरा मत कुछ ऐसा था कि विद्या अनुपम कीर्ति है, भाग्य का नाश होने पर आश्रय देती है, कामधेनु है, विरह से रति समान है, तीसरा नेत्र है, सत्कार का मंदिर है, कुल महिमा है। इसके बगैर रत्न का आभूषण कोई हो ही नहीं सकता, वगैरह वगैरह। खैर, दोराहा हो तो इत्तेखाब करें, ऑप्शन हो तो चूज करें। चुनाचा हमने अपने कायदे खोले और तालीम शुरू की। बच्चों की तालीम, मेरा बच्चा 5 साल का, उसकी तालीम का आधा हिस्सा मेरे साथ। और मैं उसकी तालीम को कैसे शुरू करता हूं, इस पढ़ंत में तालीम में मेरे साथ हैं इब्ने इंशा। इब्ने इंशा मेरी इस पढ़ंत में मेरे साथ हैं और उनकी किताब है उर्दू की आखिरी किताब
इब्ने इंशा की, जो इब्ने इंशा को अगर नहीं जानते, हालांकि उन्हें न जानना मुश्किल है, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि ये पिछली सदी के बेहतरीन तंज निगारी के बेहतरीन शोरा में इब्ने इंशा शुमार रहे हैं। तंज निगारी का अर्थ है कि व्यंग्य, वो भी सटायर, तो सटायर के बादशाह रहे हैं इब्ने इंशा। पोएट्रिक फील्ड के अंदर अकबर इलाहाबादी को जो दर्जा हासिल है वो पैसेज के अंदर इब्ने इंशा को हासिल है। सटायर एक बहुत बहुत मुश्किल आर्ट रही है। अगर आप सटायर पे हंस देते हैं तो ये आपको सटायर में मिला हुआ बोनस है, क्योंकि इब्ने इंशा या बाकी कोई भी सटायरिस्ट आपको हंसाने के लिए सटायर नहीं लिखता। सटायर में हंसी आ जाना तो एक खरपतवार है। सटायरिस्ट इब्ने इंशा जैसा आपको कहीं गहरा, कहीं नीचे, कहीं शार्प तरीके से झकझोर देता है। वो सटायरिस्ट हुए भी कम हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो मुश्ताक अहमद यूसुफी, मोहम्मद खालिद अख्तर, रशीद अहमद सिद्दीकी, ये बहुत नामी सटायरिस्ट हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर उर्दू जबान के अंदर फिक्र तोसवी का नाम सबसे ज्यादा, सबसे आगे माना जाता है, और मुस्तफा हुसैन भी हिंदुस्तान के अच्छे बड़े मशहूर सटायरिस्ट में रहे हैं। इब्ने इंशा के बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इन सब नाम के बाद भी, इन सब सटायरिस्ट के नाम के बाद भी, मैं इब्ने इंशा को इस कड़ी में सबसे आगे रखता हूं, क्योंकि इब्ने इंशा के सटायर की गहराई शायद सबसे ज्यादा और मार शायद सबसे शार्प रही है। इब्ने इंशा के फेवरेट सब्जेक्ट भी बहुत डीप रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवाइड, हिंदुस्तान पाकिस्तान और खास तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत, जिन्ना, अलग अलग वहां पे आई हुई हुकूमत, इस तरह के चीजों से इब्ने इंशा ने लिखा। अब मैं आपको इनकी किताब की थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं और फिर इब्ने इंशा के साथ ही अपने बच्चे की तालीम पे जाता हूं। इस किताब के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन इंशा, इसमें लिखा है इंशा जी की इस कलाकारी के कुछ नमूने देखने लायक हैं। इनमें लंबी लिस्ट में मैं सिर्फ 3 पढ़ूंगा। नंबर 1, हाँ, इंशा जी कहते हैं कि इस किताब में मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है, क्योंकि आजकल किसी भी किताब में नई बात लिखने का रिवाज नहीं है। उन्होंने एक लाइन के अंदर पूरे लिखन जग को एक बड़ा मैसेज दिया है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आजकल रिवाज नहीं है। दूसरा, उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के डिवाइड पे बहुत अच्छा एक लाइन लिखी। उन्होंने कहा, आजादी से पहले हिंदू बनिए और सरमायादार हमें लूटा करते थे। हमारी ख्वाहिश थी कि यह सिलसिला खत्म हो, तो हमने अपना नया मुल्क बनाया और अब हमें मुसलमान बनिए और सेठ लूट रहे हैं। और तीसरा, तुम अनपढ़ रहकर अकबर बनना चाहोगे या पढ़ लिखकर उनके नवरत्न? अब ज्यादा तो नवरत्न बनेंगे, तो इसी पढ़ लिखकर नवरत्न बनना और बिना पढ़े अकबर न बनना से मैं अपने बच्चे की तालीम शुरू करता हूं। तो आज के 2 छोटे छोटे चैप्टर, पहला है गणित, मैथमेटिक्स या हिसाब उसको कहते हैं उर्दू में, और दूसरा है मैथमेटिक्स का ही दूसरा पार्ट, ज्योमेट्री। तो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स में आज इब्ने इंशा जी हमें पढ़ा रहे हैं 4 चीजें। जमा यानी जोड़, प्लस, दूसरा तफरीक घटाना या माइनस, तीसरा ज़र्ब गुना या मल्टीप्लिकेशन, और चौथा तकसीम भाग देना या डिवाइड करना। तो हम आज पढ़ेंगे 2 चीजें, एक जमा जोड़ प्लस और दूसरा तकसीम, और ये मेरे पसंदीदा भी हैं, छोटे छोटे। सबसे पहले जमा। तो मैं अपने 5 साल के बच्चे को जोड़ना सिखा रहा हूं, जमा करना, प्लस करना। जमा के कायदे पर अमल करना आसान नहीं है, खुसूसन महंगाई के दिनों में, खास तौर पे महंगाई के दिनों में सब कुछ खर्च हो जाता है, कुछ जमा नहीं हो पाता। जमा का कायदा मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ है, अलग लोगों के लिए अलग है।
जैसे आम लोगों के लिए 1+1 बना 1.5, क्योंकि आधा तो इनकम टैक्स वाले ले जाते हैं। तिजारत के कायदे से जमा करें तो 1+1 का मतलब है 11। रिश्वत के कायदे से हासिल जमा और भी ज्यादा होता है। वैसे कायदा या हिसाब या गणित वही अच्छा है जिसमें हासिल जमा ज्यादा से ज्यादा आए, बशर्ते कि पुलिस बीच में ना आए, पुलिस माने ना हो। एक कायदा जबानी जमा खर्च का भी होता है। यह मुल्क के मुस्तकबिल को हल करने में काम आता है, आजमाया हुआ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग करने में भी यही जमा काम आया था। दूसरा है तकसीम करना, यानी भाग करना या डिवाइड करना। यह हिसाब का बड़ा जरूरी कायदा है, और आप इस नजरिए से सुने कि मैं इब्न इंशा के साथ ये गणित अपने 5 साल की उम्र के बच्चे को पढ़ा रहा हूं। तो गणित मैथमेटिक्स डिवाइड का है कि यह हिसाब का बड़ा जरूरी कायदा है। सबसे ज्यादा झगड़े इसी पर होते हैं। तकसीम का मतलब है बांटना, डिवाइड का मतलब है बांटना। अंधों का आपस में रेवड़ियां बांटना, बंदर का बिल्लियों में रोटी बांटना, चोरों का आपस में माल बांटना, अहिलकारों का आपस में रिश्वत बांटना। मिल बांटकर खाना अच्छा होता है, यहां तक कि दाल भी जूतों में बांटकर खानी चाहिए, वरना कब्ज हो जाती है। तकसीम का तरीका कुछ मुश्किल नहीं है, डिवाइड करने का, भाग देने का तरीका कुछ मुश्किल नहीं है। हुकूक अपने पास रखिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं, आप अपनी प्राइमरी मैथमेटिक्स की क्लास में जाएं तो अगली 4 लाइनें पढ़ने में आसानी होगी। हिंदी में हम भाग देते थे तो कुछ शेष आता था, कुछ हल निकलता था, और इंग्लिश में कहें तो डिवाइड, डिवाइडर, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। तो हुकूक मतलब अधिकार, राइट्स अपने पास रखिए। फराइज दूसरों में बांट दीजिए, मतलब कर्तव्य, ड्यूटीज दूसरों में बांट दीजिए। रुपया, पैसा अपने कीसे में डालिए, यानी अपनी जेब में डालिए, और किनायत की तस्कीन दूसरों को दे दीजिए। संतोष की एक तरह का ढाढ़स बढ़ाना वो दूसरों को दे दीजिए। अगर आप इन 4 लाइनों को दोबारा सुनेंगे तो आपको पता लगेगा आपका राज्य, आपका मुल्क इसी भाग से चलता आया है। हुकूक अपने पास रखिए, राइट्स अपने पास रखिए, फराइज, ड्यूटीज दूसरों में बांट दीजिए। रुपया, पैसा अपने कीसे में, अपनी जेब में रखिए। किनायत की तस्कीन, ढाढ़स, भारत माता के नारे दूसरों में बांट दीजिए। आपको मुकम्मल पहाड़ा मुंह जुबानी याद हो तो गणित का यह भाग और आसान हो जाता है। तो किसी को तस्कीन की, डिवाइड करने की कानो कान खबर भी नहीं हो सकती। और इससे मुझे एक और मसला याद आता है। जब ये मैंने किसी अखबार में, किसी मैगजीन में पढ़ा कि अगर आप रिश्वत का काम करना या भ्रष्टाचार का काम करना, ये आपकी रगों में चला जाता है, तो करप्शन साइंस की जगह ललित कला बन जाती है। वही इब्न इंशा ने यहां लिखा कि आपको अगर मुकम्मल पहाड़ा रिश्वत का, भ्रष्टाचार का मुंह जुबानी याद हो जाए तो किसी को तकसीम की, डिवाइड की कानो कान खबर नहीं लगती। आखिर को 12 करोड़ की दौलत 22 खानदानों ने आपस में तकसीम कर ही ली। किसी को पता चला? यहाँ पे 12 करोड़ की दौलत 22 खानदान, ये जब इन्होंने लिखा था तब पाकिस्तान की जनसंख्या जो थी वो 12 करोड़ थी, और 22 खानदान वहाँ के, जैसे हमारे 22 वैसे उनके 22। तो ये मैंने अपने बेटे को इस तरह से पढ़ाया, जमा करना और भाग करना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं अगली बार गुना करना और घटा करना भी सिखाऊंगा। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा उसको बहुत छोटा सा ज्योमेट्री पढ़ाया, और ज्योमेट्री में सिर्फ 2 चीज क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, एक सर्कल और एक ट्राइंगल। तो सबसे पहले सर्कल, या जिसको हिंदी में कहते हैं वृत्त, या उर्दू में कहते हैं दायरा, सर्कल। तो मैंने कैसे पढ़ाया कि दायरे छोटे बड़े हर किस्म के होते हैं।
लेकिन ये अजीब बात है कि करीब करीब सभी दायरे गोल ही होते हैं। एक और अजीब बात है कि इसमें कतर की लंबाई हमेशा निस्फ कतर से दोगुनी होती है। कतर की लंबाई मतलब डायमीटर और निस्फ कतर मतलब रेडियस। तो दायरे छोटे बड़े हर किस्म के होते हैं, लेकिन ये अजीब बात है कि करीब करीब सभी गोल ही होते हैं। एक और अजीब बात है कि इसमें डायमीटर की लंबाई, कतर की लंबाई हमेशा निस्फ कतर या रेडियस से दोगुनी ही होती है। अब ज्योमेट्री में इसकी कोई वजह लिखी तो नहीं गई है, जो पुराने जमाने में फैसला किया वो अब तक चला आ रहा है। एक दायरा इस्लाम का दायरा होता है। पहले इस दायरे में लोगों को दाखिल किया करते थे, लेकिन आजकल दाखिला ममनू की तरह खारिज कर दिया जाता है। और दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा ज्योमेट्री का एलिमेंट है ट्राइंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिभुज और उर्दू में कहते हैं मुसल्लस। तो मैंने कैसे पढ़ाया अपने बच्चे को इब्न इंशा जी के साथ कि ट्राइंगल के 3 कोने होते हैं। 4 कोनों वाली भी होती होंगी, लेकिन हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती। कम से कम हमारी नजरों से तो आज तक कोई 4 भागों वाली त्रिभुज नहीं निकली। मुसल्लसें या ट्राइंगल कई तरह की होती हैं। मसलन इश्क की ट्राइंगल, यानी आशिक, महबूब और वो। फिल्म में भी ये ट्राइंगल होती है, लेकिन वहां इन तीनों को बराबर पैसे मिलते हैं और वो पैसे आपस में बांट लेते हैं, जैसे हमने डिवाइड किया। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने इस बड़े काम को जो मेरे को सौंपा गया तालीम का अपने 5 साल के बच्चे के लिए, उसको शायद मुकम्मल निभाया। आपको कैसा लगा आप मेरे को जरूर बताना, और ये भी बताना कि ये मेरे को करते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। मेरे को बहुत सारे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करके, फ़ोन करके और कुछ कमेंट्स में बताया। तो आगे आने वाले वीक्स के अंदर मैं दुष्यंत कुमार को भी पढ़ने वाला हूँ, मीरा को पढ़ने वाला हूँ, और भी बहुत सारी जो आपने सजेशन दिए उनको पढ़ूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।